to all my dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 5. Chapter number 17. The name of the chapter is Our Universe. मतलब हमारा ब्रह्मांड. अब हमारे ब्रह्मांड के बारे में बता रहा है. बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जो कि हम नहीं जानते हैं और वो चीज़ें हैं और जिसके बारे में साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं जानने के बारे में. इसी तरीके से जैसे पहला है बिग बैंग. Nobody knows how the universe and life began, but the most common story is the Big Bang. As per theory, the universe was formed from an luminous explosion 13 billion years ago. Before Big Bang, everything in the universe was packed into a teeny area, smaller than the nucleus of an atom. This point was called singularity and was incredibly hot. It was released in an explosion of powerful than that all the matter in the singularity was blasted into an area larger than a galaxy in less than a fraction of a second. इसमें बता रहा है कि एक बिग बैंग के बारे में कि हम नहीं जानते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना है ना, कहाँ से किसकी शुरुआत हुई. हम बहुत कॉमन स्टोरीज जानते हैं बिग बैंग के बारे में. तो ये बता रहा है कि तकरीबन 13 बिलियन ईयर पहले, ठीक है, क्या होता था कि बिग बैंग थ्योरी के पहले जितना भी यूनिवर्स का जो एरिया था वो एक छोटे से न्यूक्लियस, मतलब कि इतना छोटा कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उससे भी छोटा, इतने बड़े पॉइंट में मतलब के बराबर था, एक हॉट बलून की तरह, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा वो इतना पावरफुल मैटर था कि वो अगर वो ब्लास्ट हुआ तो मतलब वो ब्लास्ट ही हुआ, तो वो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि मतलब वो एक गैलेक्सी के मतलब जो गैलेक्सी होती है उससे बड़ा उसका मतलब ब्लास्ट था और उसका फ्रैक्शन तो सिर्फ सेकेंडों में था, मतलब सेकेंड से भी कम था. फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक होल. ब्लैक होल के बारे में बता रहा है कि ये यूनिवर्स का मॉन्स्टर कहलाएगा और ये काफ़ी ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है और उसके बाद ये काफ़ी डार्क है और इसके चारों ओर देखिए एक लाइट की कवर है. इट मीन्स इसके पीछे कोई लाइट है ना. तो इस तरीके से क्या है और इस जो ये ब्लैक होल है इसकी मतलब ग्रेविटी की जो फोर्स है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे अगर कोई लाइट भी पड़ती है ना तो वो भी इसमें मतलब ये ब्लैक होल निकल जाती है. मतलब इतनी ज़्यादा इसकी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है कि अगर एक लाइट की रेज भी जाती है तो वो भी जाके पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, दिखती नहीं, तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट है मिल्की वे. मिल्की वे मतलब बहुत ही बड़ा एक कलेक्शन है जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और ये बहुत ही प्यारा होता है. इसमें इतने सारे स्टार्स होते हैं कि आप अपनी नॉर्मल आंखों से तो इसको देख ही नहीं सकते हैं इस मिल्की वे को. तो इसको देखने के लिए कुछ चाहिए, है ना. और इसको देखने के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये रात के समय आप इसको मतलब देख सकते हैं. ये बहुत ही प्यारा दृश्य होता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट है कॉमेट. अब कॉमेट मतलब क्या है, ये एक जिसको हम कहते हैं तारा जब टूटता है तो वो एक बार मतलब तारा टूटता है तो गिरता है ना, तो वही उसी को क्या बोलते हैं, मतलब उसी तरीके से क्या होता है कॉमेट होता है. ये भी गिरता है और जब ये मतलब टूटता है या फिर गिरता है तो उसमें क्या होती है फ्रैक्शन की वजह से आग लग जाती है और आग लगने की वजह से क्या होता है उसमें लाइट दिखाई पड़ती है और जिसको हम बोलते हैं कि तारा टूटा है. तो ये सेकंड में ये चीज़ होती है.
हमको बिल्कुल पता नहीं चलता, हम उसको देख भी नहीं सकते हैं, मतलब सिर्फ उसकी हल्की सी लाइटिंग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सुपरनोवा। ये भी एक तरीके का स्टार है जिसे गाल्टी स्टार के मतलब रूप में माना जाता है, और ये एक मतलब ऐसा ये सुपरनोवा है जो कि स्पिनिंग करता रहता है, तो इसे स्पिनिंग स्टार भी कहते हैं। ये ऑफ प्लस भी देता है किसको, रेडियो वेव्स को। ठीक है, इन दिस वे चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।